बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको खंजीर के बारे में दिलचस्प मालूमात बताएंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि खंजीर का नाम लेने से इंसान की ज़बान नापाक हो जाती है और मुसलमान से 40 दिन के लिए ईमान दूर हो जाता है। खंजीर हराम ही क्यों किया गया? अल्लाह पाक ने खंजीर को पैदा ही क्यों किया? नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि मगरबी ममालिक जानबूझकर मुसलमानों में खंजीर की चर्बी या गोश्त से बनी मसनूआत को आम करना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? कुरान और हदीस की रोशनी में आपको आज की इस वीडियो में तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। खंजीर एक ऐसा जानवर है जो कि बैक वक्त सब्जी और गोश्त खोर है। ये इस कदर जहरीला होता है कि इस पर सबसे खतरनाक जहर भी काम नहीं करता। इसकी वजह यह है कि यह दुनिया में वाहिद जानवर है जिसको पसीना नहीं आता, जिस वजह से खंजीर के जहरीले मादे खारिज नहीं हो पाते। दुनिया का हर मुसलमान ये तो जानता है कि खंजीर हराम है, लेकिन हराम क्यों है ये कम ही लोग जानते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक आप फरमा दें कि मेरी तरफ जो वही भेजी गई है इसमें तो मैं किसी भी खाने वाले पर ऐसी चीज़ को जिसे वो खाना चाहता हो हराम नहीं पाता, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, क्योंकि ये नापाक है, या नाफरमानी का जानवर जिस पर ज़बा के वक्त गैर अल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। फिर जो शख्स भूख के बायस सख्त लाचार हो जाए, ना तो नाफरमानी कर रहा हो और ना हद से तजावज़ कर रहा हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। इसके अलावा सूरतुल इनाम 145, सूरतुल माइदा आयत नंबर 3, सूरतुल बकरा आयत नंबर 173, सूरतुल नहल आयत नंबर 115 में भी खंजीर का गोश्त खाना अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1297 रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की पूजा को हराम करार दिया है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुर्दार की चर्बी जो कि कश्तियों पर मली जाती है या चमड़े पर लगाई जाती है, इसका क्या हुक्म है? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी हराम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खंजीर हराम क्यों किया गया? अल्लाह पाक ने इसकी वजह कुरान करीम की सूरतुल इनाम की आयत नंबर 145 में ये बयान किया कि खंजीर नापाक है। आइए अब आपको खंजीर की खबासत और नापाकी की वजह बताते हैं। खंजीर से एक खास किस्म की बदबू आती है कि इसके पास इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मगरबी दुनिया में इसके जिस्म पर एक खास किस्म का तेल लगाया जाता है। यह दुनिया का वाहिद जानवर है कि जो दूसरों की गलाजत के साथ साथ अपनी गलाजत भी खा जाता है। खंजीर अपनी मादा के लिए खुद दूसरे नर को पसंद करता है और इनको घेर कर अपनी मादा के पास लाता है और ख़ुद ही इन दोनों का मिलाप करवाता है। यह दुनिया का वाहिद जानवर है जो कि हम जिन्स परस्ती को बहुत पसंद करता है। इन्हीं आदात और खसलतों की वजह से खंजीर को कुरान पाक में नापाक कहकर पुकारा गया है, और यही वजह है कि आज खंजीर को खाने वालों में खंजीर की ही ये सब नापाक आदतें आम हो चुकी हैं। इसलिए कुरान हदीस में खंजीर से किसी भी किस्म का फ़ायदा उठाने से मना किया गया है। रवायात मौजूद हैं कि यह किसी भी नबी की उम्मत के लिए हलाल नहीं किया गया। खंजीर की पैदाइश के मुतल्लिक मशहूर रवायत जिसके रावी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, रवायत कुछ यूँ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आज कोई मुर्दा ऐसा ज़िंदा करें कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो और वो हमें इनके हालात से आगाह करे। चनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक कब्र पर लाठी मारी जिसमें से एक नौजवान जिंदा होकर बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की लंबाई 1200 गज थी और चौड़ाई 600 गज थी और इसकी 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर जानवर, दूसरी मंजिल पर इंसान और तीसरी मंजिल पर परिंदे थे। आप जानवरों ने अपने फुजले से पहली मंजिल पर इतना गंद डाल दिया कि बीमारियां फैलने का खदशा होने लगा। तो हज़रत नूह अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुए तो अल्लाह पाक ने खंजीर नर और मादा दोनों को पैदा फरमाया जो कि हाथी के करीब से नमूदार हुए। वो फ़ौरन गंद और जानवरों का फुजला और वो सब गंद जो जानवरों की वजह से वहाँ फैला हुआ था खा गए
اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ خنزیر حرام اور نجس العین ہے۔ خنزیر نجس العین ہے اور نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے اور اس سے کلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس جملے کی کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے یا 40 دن تک ایمان دور چلا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ایسی کوئی بھی روایت یا حدیث موجود نہیں ہے، یہ بالکل فاسد ہے۔ ہاں، علماء کرام نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ بلا ضرورت خنزیر کا نام لینے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگر نام لیا بھی جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر صحت قرار دیا ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔